अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। और इंसानों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में इधर उधर फिरते रहते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, तुम ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो, तो वो कहते हैं नहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह करने वाले हैं। ये हम फसाद नहीं कर रहे बल्कि हम इस्लाह का काम कर रहे हैं। ये जो आयत का मैंने हवाला दिया, ये सूरह अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन में इधर उधर फिरते रहते हैं और ख़राबी करने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए। ये गवाही अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका जवाब भी खुद ही कोट कर दे रहे हैं कि आप देखोगे वो क्या कहेंगे, नहनु मुस्लिहून, नहीं नहीं, हम फसाद नहीं बर्पा कर रहे बल्कि हम इस्लाह के लिए दौड़ते फिर रहे हैं ज़मीन में। तो मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है कि कौन इस्लाह के लिए फिर रहा है, कौन जो है फसाद बर्पा कर रहा है। अभी हाल में, क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी और थोड़ा सेहत का भी कुछ उज़्र था, हल्का फुल्का, मौसम बदला है इसलिए इसलिए बोल नहीं पाई, ऑडियो नहीं बना पाई थी। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, एक राइटअप वायरल किया जा रहा है, और उसके अंदर जो है मेरा नाम भी है, आधार कार्ड भी, और कुछ हमारे दीनी भाइयों का भी नाम है, आधार कार्ड है, और कहा जा रहा है कि इनके नाम से एफआईआर करो। और कुछ एफआईआर किए भी गए, किस तरह किए गए, कैसे किए गए, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, और दुनिया भी समझ रही है खूब। और कहा जा रहा है कि इस तरह से आप लोग भी एफआईआर करो, और ये करो और वो करो। इस एफआईआर के बारे में हालांकि काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ वो काबिल ज़िक्र शय नहीं है वो लोग, लेकिन मुझे फिर भी कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरा नाम बिला वजह उसमें लाया जा रहा है, या मेरे जैसे और भी दूसरे हमारे भाई हैं उनका भी नाम लाया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी एफआईआर की जा रही है पिछले 8 से 10 सालों में, एफआईआर करवा करवा के क्या कर लिया गया है, कौन सा जो है मार्का सर कर लिया गया है, और कौन सा लोगों का भला कर दिया गया है। आज भी कहा जा रहा है कि एफआईआर करवाओ, चलती चलाती कंपनी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम, यानी बहतान। बहतान का माने हमारे मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम वो कौम है, नहनु कौमुन इज़्ज़ल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिसको अल्लाह ने इस्लाम से इज़्ज़त बख्शी है। तो हमको पता है कि किसी पर बहतान लगाना यानी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ये तो गीबत हो गई, और बहतान उससे भी बड़ा अजीम गुनाह है। ये जो बहतान लगाया जा रहा है, हीरा ग्रुप पे भी लगाया जा रहा है, और अब तो हद हो गई है कि आपने अगर किसी की दुश्मनी पकड़ी और कहा 50,000 का स्कैम है, तो वो 50,000 का स्कैम आप जाओ कोर्ट में, ट्रायल में उसको साबित करो, ना कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे और भी बेचारे और मासूम लोगों का नाम लेके उसके अंदर डाला जा रहा है। ये कहाँ की मतलब इस्लाह की जा रही है। जितने लोगों का नाम उसमें डाला जा रहा है उन लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमको हमारे रब के नज़दीक हमको क्यों यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, कि हक का साथ देने के लिए, हक की बात कहने के लिए। अगर मैंने कहा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट किए थे हीरा ग्रुप के साथ, हीरा ग्रुप ने आपको कोई धोखा नहीं दिया, एफआईआर में क्या लिखा गया है, आप एफआईआर के अल्फाज पढ़ें, उसमें साफ एक आदमी लिख के हलफिया कह रहा है कि मुझे कहा गया था 30 से 40% या फला फला परसेंट ना मुझे रिटर्न आएगा, हर हाल में मुझे जो है नफ़ा दिया जाएगा, और मुझे इस तरह बोल के बेवकूफ़ बनाया गया और मुझसे पैसा लिया गया, जबकि हकीकत इससे बरक्स है। वो अच्छी तरह जानते थे हम लोग सब कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हीरा के साथ, हमने नफ़े और नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट किया, और हम जो है नफ़ा होगा तो ज़मीन और आसमान भर के अल्लाह ताला हमको नफ़ा दे सकते हैं, और वो कादिर है इस बात में। और अगर नुकसान होगा तो वो हमारे नुकसान को कर दे के हमको आजमाने पे कादिर हैं, और देर सवेर भी हो सकती थी, कुछ हालात भी आ सकते थे, कुछ मार्केट कंडीशन हो सकता था, हुकूमत का कोई दबाव हो सकता था, कोई भी वजह से हमसे हमारा नफ़ा या नुकसान रुक भी सकता था। हमको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि हर मुसलमान जानता है सूद फ्री का मतलब क्या है। तो जो भी लोग वहाँ जाके लिख के दे रहे हैं,
वो झूठ लिख के दे रहे हैं, हलफिया कह रहे हैं, वो जाके आईओ को गुमराह कर रहे हैं। वहां जाके ना आप सर्टिफिकेट दिखाते हो, वहां जाके ना आप एग्रीमेंट की कॉपी दिखाते हो, ना आप टीसीएन फॉर्म जो आपका एग्रीमेंट था वो नहीं बताते आप, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं बताते हो। वहां जाके एक बंदा हलफिया झूठ लिखता है, और झूठ हद दर्जे का झूठ ये कि फला इंचार्ज और फला लीगल टीम और फला लीगल टीम जो है उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया। उक़्सुम बिल्ला ये बता दे कभी कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इस तरह किया गया? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम जो है कौन से वक्त पे कहाँ पे किस इंसान से मिले थे और वो आपके साथ जो है बदतमीजी किया? नहीं है आपके पास सबूत। आप बगैर सबूत के जाके पुलिस स्टेशन में आईओ को गुमराह करके मिसगाइड करके आप एफआईआर तो करवा सकते हो, कुछ पावर लगा के कुछ कहीं से फोन वोन करवा के एफआईआर तो करवा सकते हो। लेकिन याद रखो कि जिस दिन हक सामने आएगा उस दिन आपका क्या बनेगा? आज जो कानून आपके लिए है वो कानून, हम भी यहाँ के ही नागरिक हैं, हम भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। जो कानून आपके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। कानून किसी एक की मीरास नहीं है कि उसके लिए काम करेगा। हिंद का कानून हर मुसलमान, हर हिंदू, हर मजहब के लोग, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, सबके लिए है। आज आप झूठी गवाही दोगे, झूठा एफआईआर करोगे तो याद रखो कि कल को आपके ऊपर भी प्राविधान है। बीएनएस में बहुत सख्त प्राविधान है, अगर आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है ना। क्या बनेगा उस वक्त जब आप एक इंसान पे झूठा इल्जाम लगाओगे, उसके कोई प्रूफ नहीं दोगे, 5-7 लोगों का नाम उसमें डाल लोगे, और उसके बाद में एक चीज जब सुप्रीम कोर्ट से हिदायतें आ गई, जब ट्रायल कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, उसके बाद तुम वापस से एफआईआर करवा रहे हो, और जबकि आप एसएफआईओ में भी हो, जबकि आप जो है कहीं ना कहीं चार्जशीट में भी हो, फिर आप जाके नए सिरे से एफआईआर करवा रहे हो क्योंकि कोई जो है इंसान, शैतानी सिफत इंसान जो है वो पुकारे लगा रहा है, पिछले 8 साल से 10 साल से पुकारे लगा रहा है कि कंप्लेन करो, कंप्लेन करो, ये करो वो करो। वो इंसान के बहकावे में आके आप कर रहे हो, कर गुजरो। लेकिन हकीकत क्या है? जब हकीकत सामने आएगी उस वक्त आपका क्या बनेगा? क्यों ये सब काम कर रहे हो? कानून के साथ खेलना नहीं चाहिए। कानून हमारी सहूलियत के लिए है। कानून को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कानून को कभी मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून की पकड़ बहुत सख्त होती है। आपको अगर इंडिया में रहना है तो यहाँ के कानून को मानना पड़ेगा आपको। ये सबसे ज्यादा कदीम मुल्क है, भारतवर्ष सबसे ज्यादा कदीम मुल्क है, और यहाँ पर कानून है, कानून है, लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। आप आज बच जाओगे, आप एफआईआर कर लोगे, आप ये कर लोगे, आपके 2 पैसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास लीगल तरीका है, ट्रायल के ऊपर जाना है, ट्रायल के ऊपर सारी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन आप उसके बदले में इधर एफआईआर उधर एफआईआर, मासूम लोगों को उसमें जोड़ोगे, आज नहीं तो कल आप तकलीफ में आओगे। बहरहाल आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जो है जो करना चाहते हैं वो आपका अपना डिसीजन है। आप जो है रैशनल हो, एडल्ट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन काइंडली चेक विथ सम लीगल पर्सन कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हमारे ही ऊपर मुसीबत पड़ जाए, क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है तो मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। आज नहीं तो कल मुझे भी संविधान संरक्षण देगा। नागरिक संरक्षण सारों का अधिकार है। आप मुझ पे झूठी एफआईआर करोगे, हो सकता है कि कल मैं भी आप पे एफआईआर करूं कि आप मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कैसे की हो। ये और बात है कि मैं अपने मामले हमेशा अल्लाह के सुपुर्द कर देती हूँ। ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं दुनिया में उलझू ना। मैं एक स्टाफ हूँ, मेरा काम है लीगली जो भी हेल्प हो सकती है वो करना। कंपनी के अंदर मैं भी एक मेंबर हूँ, मेंबर की हैसियत से, मेंबर की कैपेसिटी से मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी वापस आए, क्योंकि मैंने कभी भी कोई बुराई इस कंपनी में नहीं देखी। कानूनी मसले मसाइल है, वो आज नहीं तो कल ट्रायल कोर्ट में तय हो जाएंगे। हाँ, अगर ट्रायल कोर्ट में किसी भी कोर्ट से अगर कोई ऐसी बात आती है कि हाँ भाई ये मामला है, तब तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन उसके बगैर बिला वजह किसी एक इंसान को, किसी एक औरत को बिला वजह तकलीफ देना, इधर से उधर करना, उधर से उधर अरेस्ट करवाना, उधर से उधर जेसी पीसी डीसी भीसी, ये सब जो है ये गुनाह के काम है। और वो जरूरी नहीं है कि वो औरत हमारे मजहब की है, तो कोई भी औरत, उक्सुम बिल्ला नाजनीन, उस औरत के लिए भी खड़ी होगी जो दूसरे कौम की भी होगी।
उस मर्द के लिए भी अपने लीगल सर्विसेज के लिए मदद करेगी। अगर कोई वो दूसरी कौम का भी कोई शख्स होगा जिसको बिला वजह हैरासमेंट किया जाएगा लॉ का नाम लेके, हमारे मुल्क का कानून जो है वो बहुत ही अच्छा कानून है, सैल्यूट है इस कानून को। और उसके लिए हम जिसकी जितनी भी लीगल मदद होगी वो हम करेंगे। हम अपने ताकत से, अपने कलम से हम उसकी मदद करेंगे, कलम की ताकत से, लेकिन लीगल के दायरे में रह के करेंगे। लेकिन उसकी वजह से कोई अगर हमको हरास करेगा, हमारे ऊपर बिला वजह के फायर करेगा और लोगों को उकसाएगा फायर करने के लिए, तो उसको यहाँ अल्लाह के सामने तो जरूर हम माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया में पकड़ेंगे, उसको जरूर पकड़ेंगे। अल्लाह के सामने तो मैं हर एक को माफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जन्नत के में जाने में कब मुझे देर लगे। मैं मेरा हिसाब हल्का रखती हूँ, लोगों से मैं ऊपर नहीं मैं सब करती हूँ। लेकिन अगर दुनिया में मुझे इस तरह परेशान किया जाएगा तो फिर एक्शन लूंगी मैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, एक्शन लूंगी मैं। इसलिए जो भी मेंबर है बहुत सोचे समझे, लोगों के वसवसे में ना आए, लोगों की फालतू बातों में ना आए, ये लोगों के झांसे में ना आए जो कहते हैं हम तुम्हारी इस्लाह करेंगे। आखिरी एक छोटी सी बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी इंशाल्लाह। और वो छोटी सी बात ये है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में इब्लीस बहकाने के लिए आया, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि ये जो है अदुव्व मुबीन है, खुला हुआ दुश्मन है, बता दिया गया था। लेकिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो मासूम, सीधे साधे, पाक साफ दिल के, उनको जो है इब्लीस मलूम ने ये बोल के समझाया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और मैं तुम्हारे लिए अच्छा करता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उसकी बातों में आ गए और उनसे गलती सरजद हो गई। तो आप ये देखें कि आपको जो भी मशवरे लोग आके देते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से समझे, चेक करें कि ये जो मशवरे आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दोस्त बन के हमको कोई मुसीबत में नहीं डाल रहा हो, क्योंकि ये ना हमारे मेंबर है। और जो हमारा मेंबर ना हुआ वो विक्टिम कैसा हुआ? जब जो वो हीरा का मेंबर ही नहीं है, वो हीरा में 1 रुपया डाला भी नहीं है, तो वो विक्टिम कैसा हुआ? और जब वो हीरा का मेंबर नहीं है, 1 पैसा डाला नहीं, विक्टिम नहीं है, तो विक्टिम का सदर कैसे हुआ वो? तो आप देखें कि आप किस मलूम की बात सुन रहे हैं। और अच्छा सुने सबकी, लेकिन जब अपना डिसीजन लें तो हर तरह से, हर पहलू से उसको चेक करें, आपस में मशवरे करें। जी इल्म जो है, इल्म वाले लोग, उनसे मशवरा करें, फिर अपना डिसीजन लें। ये ना हो कि कोई ऐरा गैरा आपके कान में कुछ फूंक दे और आप उसके वसवसे में आके कोई स्टेप लें और आगे जाके आप जो है कानूनी कार्रवाई में फंसते चले जाएं। तो बहरहाल खुश रहें, शादाब रहें, आदाब रहें और अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि जल्द से जल्द हीरा ग्रुप का ये मामला हल हो जाए और जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक नहीं, जो हकदार लोग हैं, उनको उनका हक ज़रूर पहुंच के रहे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। और मुझे दुनिया से उम्मीद नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं हीरा में जो हीरा के हेल्प करने के लिए जो लीगल हेल्प है, जो कुछ भी है, लिखा पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हेल्प है, लीगल हेल्प है, वो मैं इसलिए भी करने आई हूँ क्योंकि मैं खुद मेंबर हूँ और मैं हर मेंबर के दिल का गम समझ सकती हूँ। मैं खुद मेंबर हूँ और मैं हर मेंबर के दिल का गम मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सलाहियतें जो भी है अल्लाह ताला इस काम में लगाए ताकि इनको लीगल हेल्प मिले और फिर सच का सच हो जाए, झूठ का झूठ हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए और बातिल का मुंह काला हो जाए। ख्वाह बातिल कोई भी हो ना, हमारी नज़रों से तो छुप सकता है, वो अल्लाह की नज़र से नहीं छुप सकता। जो नाहक है वो नाहक हो जाए और जो हक है वो हक आ जाए। हम फुरकान वाली कौम है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सच्चाई एक दिन ज़रूर आएगी। जा अल हक व ज़ाहक़ल बातिल, ज़रूर बातिल मलूम होगा। आप लोग सब खुश रहें, खुर्रम रहें, आबाद रहें और अपने अपने जगह जो भी डिसीजन ले, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले। अल्लाह ताला आपको सही रहनुमाई करे और हमारी भी सही रहनुमाई करे। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।